हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास जो है हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए। एक्सरसाइज 5.1 हम लोग कर रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे और आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 करना है। 9 क्वेश्चन में देखो हमें ये बताना था, फॉर व्हाट वैल्यू x पे पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि किसके लिए x पे पावर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड होगा। जब अगर जो x की वैल्यू 0 होगा ना तो 0 पे पावर 0, किसी पे पावर 1 होता है नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो 1 होता है तो इस तरह से तो हमारा आ जाएगा आंसर बस। ठीक है, इस तरह से पूछ रहा था कि x पे पावर 0 होगा किस वैल्यू के लिए। x पे पावर 0 जो है ना डिफाइंड नहीं हो सकता, तो जब उसके वैल्यू जो था ठीक है, x पे पावर ये बोला कि x पे पावर 0 जो है ना किस वैल्यू के लिए नहीं हो सकता। मान लो तो अगर जो 1 होगा तब तो 1 पे पावर 0 1 होता है, 2 पे पावर 0 1 होता है, बट अगर जो 0 पे पावर 0 होगा ना तो वो नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड का ये साइन होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। आंसर जो है वो क्या होगा 0 होगा, बस और कुछ नहीं करना था 9th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन जो हमारे पास है, 10th क्वेश्चन जो था देखो, 10th क्वेश्चन में हमें ये बताना था, फॉर व्हाट वैल्यू पी एंड क्यू द रिलेशंस p पे पावर q, ये किसके लिए, किस वैल्यू के लिए दोनों सेम हो सकता है। ये बोला किस वैल्यू के लिए p पे पावर m यानी कि -m इक्वल होगा किसका, इक्वल होगा p पे पावर q था सर, ये p q, यानी कि इसका जब निगेटिव पावर हो या फिर इस तरह से पॉजिटिव पावर हो फिर भी दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा। दोनों किस कंडीशन में सेम हो सकता है, p पे पावर p/q के पावर -m या p/q के पावर m होगा। तो किस कंडीशन में जाके दोनों सेम होगा, तो जब p और q दोनों वैल्यू 1 हो सकती है, अगर जो दोनों वैल्यू 1 हो या तो फिर माइनस में होगा तभी क्या होगा सेम होगा, तभी क्या होगा सेम होगा। यानी कि अगर जो इसकी पावर ना वैल्यू 1 होगा तो इस केस में जो क्या आएगा आंसर सेम आएगा। ठीक है, यानी कि या तो आंसर इसमें सेम आएगा या फिर p और q की वैल्यू 0 हो, दोनों का वैल्यू क्या हो, p बराबर भी 0 हो और q बराबर भी 0 हो, तो इस केस में हम लोग डिफाइन कर ही नहीं सकते इसकी वैल्यू की, तो दोनों केस में क्या आएगा आंसर सेम आएगा। दोनों केस में आंसर क्या आएगा सेम आएगा। या तो फिर 1 भी हो, अगर जो मान लो 0, अगर जो 1 होगा ना तो 1/1 पे पावर -m तो वही आएगा 1 ही आएगा, और प्लस में होगा तो फिर 1। तो इस तरह से आपके फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों सेम ही बन जाएगा, तो 1 या 0 के लिए ये दोनों क्या आ सकता सेम होगा। तो बस हमें यही बताना था, या तो 0 लिखोगे या फिर नहीं। अच्छा, इज नॉट मीनिंगफुल बता रहा था इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखना आपने। ये बोला पर क्वेश्चन नंबर 11th में था, बाय व्हाट नंबर शुड बी 7 - 1 बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए प्रोडक्ट इक्वल टू -5/-1। ये बोला कि तो इसमें से हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर ये आ जाए। पहले तो हम देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे, हम ये बोले कि 3 में आप लोग कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 में आप लोग कितने से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना है, मतलब ये व्हाट की साइन है कि आंसर 12 आ जाएगा। तो आप लोग बोलोगे जो कितना होगा, ये 12 को 3 से कर दो डिवाइड 4 से, यानी कि 3 में 4 से करेंगे, यानी कि जो दोनों नंबर है वो क्या कर देना आपको डिवाइड कर देना। यहाँ लिखेंगे वी मस्ट डिवाइडेड बाई, वी मस्ट मल्टीप्लाइड बाई, वी मस्ट मल्टीप्लाइड बाई क्या था, कितने से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, बाय वी मल्टीप्लाई बाय इन 7 पे पावर -1 टू गेट हमें क्या लेना था, टू गेट -5 पे पावर -1, टू गेट -5 पे पावर -1 इज क्या लेंगे इसको, इससे -5 पे पावर -1 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 पे पावर -1 से, 7 पे पावर -1 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं -5/7 पे पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से जब कट जाएगा तो क्या जाएगा 7/-7/5 आंसर आ जाएगा, लेकिन माइनस था तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड में बताना था। अगला क्वेश्चन में बोला कि हम लोग -3/2 से कितने से डिवाइड करेंगे कि क्वेश्चन हमारा ये आ जाए। अब ये बोला कि 18 में हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे कि क्वेश्चन 6 आया था, सीधा बोलेगा आप 18 को 6 से डिवाइड कर दो, इसमें था इसको इससे डिवाइड कर दो, इसमें सीधा इसको इससे कर देगा। तो 10th क्वेश्चन में भी क्या होगा, 10th क्वेश्चन में भी जो है आपको डिवाइड ही करना
10th क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, डिवाइड ही करना है। और किससे डिवाइड करना है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो जो किससे डिवाइड करना था आपको, ठीक है, किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, किससे डिवाइड करना है, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे सीधा जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना, इस तरह से लिखे होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई के जगह पे डिवाइड लिख लेना, स्टेटमेंट तो यही बनाओगे, बस यहाँ पे लिखना -3/2 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई -3/2 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4/729 पे पावर 4/729 पे पावर -2। ठीक है, अब इस तरह से आप लोग डिवाइड कर लोगे, आंसर आ जाएगा। देखो इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे पावर था, यहाँ पे माइनस में है तो क्या आ जाएगा, -3/2 पे पावर 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले डिवाइड में नहीं कर, पहले डिवाइड में रख देते, यहाँ पे आ जाएगा -729 पे पावर 4, 729 पे पावर 4, उस पर पावर 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ से आप लोग कर सकते हो, इसे और लिख सकते हो, इसे और इस तरह से थोड़ा लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे माइनस तो था नहीं, चलो हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ भी माइनस पे पावर 4 था, यहाँ भी माइनस में 4 था पावर, इसे भी हम लोग उल्टा कर देंगे, इसे भी हम लोग उल्टा कर देंगे, -2/3 पे पावर 4। अब इसे क्या करोगे, इसे आप क्या करोगे, -2/3 पे पावर 4, और इसे भी देखो, इसे मल्टीप्लाई में कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में करेंगे डिवाइड तो 4 ऊपर आ जाता है, 729 नीचे आ जाएगा। ये आ गया। देखो ये क्वेश्चंस को थोड़ा हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये तो देखो -2/3 पे पावर 4 है ही, इसे भी हम पावर 4 कर दे तो बेस दोनों सेम होगा, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 729 जो होता है ना बच्चों, वो किसका होता है, 81 का स्क्वायर का, तो स्क्वायर का स्क्वायर, तो 7 पे पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, 7 पे पावर क्या आ जाएगा, ये आ गया -2/3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 7/81 पे पावर 4। जब पावर सेम होता है ना तो ये आपस में क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई। पावर जब सेम होता है तो आपस में क्या, देखो ये आई होप यहाँ तक आप लोग कर लिए होंगे, नीचे का थोड़ा हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2/3 मल्टीप्लाई बाई 7/81, और इस पर पावर 7/81 कहाँ था, ये 2 था, सॉरी ये 2 है। ठीक है, पे पावर 4। अब कट नहीं रहा है, तो 2 2 जा, कट जब नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, कट नहीं रहा है तो क्या जाएगा, 2 2 जा 4 -4/8 3 जा 8 3 जा, देखो 81 को 3 से करोगे 3 243 पे पावर 4, और इसे आप चाहो सोल्व करके लिख देना, आंसर 4 को 4 बार इसको इससे। ठीक है, तो इस तरह से आई होप के देखो आंसर आपको समझ में आ रहा होगा, और आप लोग इस तरीके से बिल्कुल आसानी से चीज़ों को कर लोगे। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में देखो क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x की, इसे ना आप लोग सोल्व करके लिखोगे, 4 को 4 बार, 2 से 43 को 4 बार। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखोगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13 जो क्वेश्चन था, 13 जो क्वेश्चन है देखो हमें उसमें क्या करना था और किस तरीके से सोल्व करके बताना था। 13 जो क्वेश्चन है बच्चों, 13 जो क्वेश्चन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है 1/3 पे पावर 4, 1/3 पे पावर -4, 1/3 पे पावर -4 इंटू में 1/3 पे पावर 1/3 पे पावर -7, 1/3 पे पावर -7। ठीक है, और इक्वल टू था, इक्वल टू 1/3 पे पावर 2x + 1। ठीक है, ये था। पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले ये बेस सेम कर देते हैं, ये बेस सेम करेंगे तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 1/3 पे पावर 2x + 1, दोनों का इक्वल का साइन में बेस सेम है, कट जाएगा। यहाँ से -11 इक्वल टू 2x + 1, यहाँ से -11 -1 इक्वल टू 2x, तो -12 इक्वल टू 2x। तो x की जो वैल्यू है ना, x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, -12 बटे में 2, -12 यानी कि -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे। 14 क्वेश्चन भी आप लोग को इसी तरीके से करना है, 14 क्वेश्चन को भी आप लोग को इसी तरीके से करना है। 19 और 8, 19 + 8 तो आंसर आ जाएगा -9 10 m की वैल्यू 1 आएगा, यहाँ से m की वैल्यू 1 आएगा। 14 क्वेश्चन में आप लोग करके देख लेना,
m की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि देखो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंसर्ट 11 12 रेशनल नंबर 11/12 रेशनल नंबर बिटवीन इसके बीच में। 15 क्वेश्चन देखो आपको हम बाद में कराएंगे। ठीक है, आप लोग इस तरह से करना। 16 क्वेश्चन देखो। 16 क्वेश्चन जो है व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड सो डेट परसेंट में भी 4/27। ये जस्ट क्वेश्चन 11th के जैसा, सॉरी डिवाइडेड बाय 12 के जैसा। एक बार आप लोग ट्राई करो। 16 क्वेश्चन जो है 16 जो क्वेश्चन है बिल्कुल 12 के जैसा है और उसी तरीके से आप लोग करोगे। 16 जो क्वेश्चन है बिल्कुल 12 के जैसा है और उसी तरीके से आप लोग करो, फिर हम बताएंगे। ठीक है, फिर आपको कराएंगे। 16 क्वेश्चन जो हम बता रहे थे वो 12 के जैसा था। हम कैसे बताए थे, सीधा -3/2 पे पावर 3 है, -3/2 पे पावर -3 है, सॉरी -3 है। उसे आप लोग डिवाइड करोगे, उसे आप लोग बोला इसे कितने से डिवाइड करेंगे कि ये आ जाए, उससे आप लोग डिवाइड करोगे 4/27 4/27 और उस पर पावर था, उस पर पावर है -2, उस पर पावर है -2 इससे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे -3/2 पे पावर 3 डिवाइड बाई से उल्टा करेंगे तो 27/4 पे पावर -2। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है इसे हम 3 और 2 ले लेना तो ये दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो इससे हम बेस सेम कर लेते हैं तो डिवाइड में आसान हो जाएगा। बेस सेम यहाँ देखेंगे ये 3/4 3/2। देखो यहाँ पे 27 था, 27 अपॉन क्या है 27 अपॉन क्वेश्चन में था बच्चों 27 अपॉन कहाँ गया 4/27 और 3/2। देखो बेस सेम नहीं हो पा रहा, बेस सेम नहीं, क्योंकि ये 3 का क्यूब होता है 2 का स्क्वायर होता है। हम लोग नहीं कर पाएंगे तो इसे हम अलग अलग सोल्व करके आंसर निकालेंगे, अलग अलग ही सोल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे 3 पे पावर 3, और लेकिन कोई फ़ायदा नहीं अलग अलग लिखने से, तो हम लोग सोल्व भी कर लेते हैं। ये तो देखो उल्टा किए थे पावर माइनस में हो गया, अब इसे 2 बार कर लो, इसे डिवाइड बाय 27/4 पे पावर 2। जैसे ये था तो हम ऐसे लिख देंगे। अब इसे सोल्व हम लोग कर लेते हैं। सोल्व देखो कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, -3 × 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि दोबारा से चेंज हो जाएगा ना, डिवाइड से मल्टीप्लाई में होगा 4 पे पावर 2। ठीक है, अब इस तरह से -3 को 3 बार लिखना और 2 को 3 बार लिखना, फिर 4 को 2 बार लिखना और 27 को 2 बार लिखना। इस तरह से आपका आंसर 2 2 जा 4 से ये कट गया, ये 2 यहाँ से कट गया, 3 9 जा 27, 3 9 जा 3 3 जा 9 और ये कट गया। ऊपर बच गया 2 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -2/27 इज आंसर। -2/27 विल बी आंसर। इस तरह से आप लोग देखो उसका डिवाइड करके हमने बताया था, यहाँ पे आप लोग करके बता दिए। आई होप को देखो ये समझ में आ रहा होगा और आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा आंसर। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन में था -120, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, हाँ -128/1। ये देखो ये -128 आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग इसे काट के देखना, वो शायद कटा हुआ नहीं दे रखा है। 4 4 जा 16 और 6 3 जा 18 8 3 जा 24 3 जा, हाँ ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आंसर। आप लोग इसे चेक कर लेना एक बार, सही आ रहा है गलत आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी देखो इसी तरीके से करना है। हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कर रहा थे, पीछे वाले को आगे से डिवाइड कर देना। 7 इसमें बस यही कर दोगे 7/3 पे पावर -1 से डिवाइड कर दोगे। ये क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर था 16, ये क्वेश्चन नंबर था 17। 7/3 पे पावर -1 को आप लोग डिवाइड कर दो किससे, 5/3 पे पावर किससे, -2 से। बस ये भी सीखे जैसा आप लोग कर लोगे। एक बार ट्राई करके देख लो, ट्राई करके देखो, फिर हम आंसर आपको बता रहे हैं। एक बार ट्राई करके आप लोग देखो, फिर आंसर आपको हम सॉर्ट करके बता रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग देखो बता रहे थे, यहाँ से हम लोग बता रहे थे 7/3 पे पावर -1 है, यानी कि देखो इसे हम उल्टा करेंगे तो 3/7 हो गया, और पावर -1 का तो ऊपर वैल्यू होता नहीं है, डिवाइड बाई 3/5 पे पावर 2। ठीक है, इसे 3/7 मल्टीप्लाई बाई 5/3 पे पावर। ठीक है, 3/7, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 कट गया, 25/7 3 जा 21 ही आंसर। 75/7
25/21 विल बी आवर आंसर्स। इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि क्या था। तो इसी के साथ हमारा आज का जो एक्सरसाइज था वो पूरी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट रह जाता है आप लोग पीछे की क्लासेस की वीडियो देखते रहिए आसानी से चीज़ों को, ताकि समझ पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आई होप आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।